मास्टरमाइंड ऑफ पुलवामा अटैक अमजा बुरानी, जिसने ग्राउंड पे लॉजिस्टिक सप्लाई किए थे। जो पुलवामा अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था, एक टेररिस्ट ही था जो कि पीओजे में रह रहा था। उसे कल 21 मई 2026 को अननोन गनमैन ने शूट करके ख़त्म कर दिया। आज से 7 इयर्स, मतलब 7 ईयर क्लोजर, मतलब कि 7 साल पहले जो इंडिया में पुलवामा अटैक हुआ था 14 फरवरी 2019, जिसमें अपने 40 हीरोइक सीआरपीएफ पर्सनल में 40 अपने जो सीआरपीएफ पर्सनल है उनको वो शहीद हो गए थे इसमें, इस अटैक में, जिसका ये मास्टरमाइंड था हमजा बुरानी। इसको कल अननोन गनमैन ने शूट करके ख़त्म कर दिया। अब अननोन गनमैन कौन है वो अपन जानते हैं, बल्कि डायरेक्ट नाम लेने की जरूरत नहीं, अपन को पता है कि ये सब कौन करवा रहा है। तो जो 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे उनको कल कंप्लीट में अपन कह सकते हैं न्याय मिल गया। और अगर अपन इसको शॉर्ट में देखें तो ये बात है कि जो जस्टिस फॉर पुलवामा जस्टिस फॉर पुलवामा मतलब कि जो पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड था, जिसने ग्राउंड पर लॉजिस्टिक सप्लाई किए थे, उसको कल अननोन गनमैन ने ख़त्म कर दिया, मतलब मार के, गोली मार के मार दिया। और ये किल्ड बाय अननेम्ड गनमैन इन मुजफ्फराबाद। ये पीओके में रह रहा था काफ़ी टाइम से। और जब इसने ये टेररिस्ट अटैक करवाया था इंडिया में, पुलवामा अटैक, एट दैट टाइम ये इंडिया में ही था। एंड ये 2017 में पाकिस्तान गया था पढ़ने के बहाने, बल्कि मैं मेडिकल की पढ़ाई करने जा रहा हूँ, बट बाद में इंडिया में आ गया था। और ये एक मेडिकल मतलब मेडिकल कवर रह के इंडिया में रह रहा था एंड टेररिज्म एक्टिविटी को सपोर्ट कर रहा था। और ये लाइक डिजिटल ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन को ये लाइक बढ़ावा देता है, फिर ये करता है। अब इसने क्या किया था 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ था, और क्रिटिकल लॉजिस्टिक और रिक्रूटमेंट इसने करवाई थी। और जो लॉजिस्टिक सप्लाई थी वो भी इसी ने करवाई थी। जो लाइक सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी 2019 में। अब कल क्या हुआ ना कि दो बाइक पे अननोन गनमैन आते हैं, फिर दो जने आते हैं बाइक में, इसको शूट करते एंड वहाँ से चले जाते हैं। अब 2020 के बाद ऐसे लाइक 32 हाई प्रोफाइल टारगेट न्यूट्रलाइज हुए हैं। और इसकी अगर फोटो देखे तो ये रहा वो टेररिस्ट जिसको न्यूट्रलाइज किया गया था कल। और ये जो लाइक अनमेन गनमैन का सिलसिला स्टार्ट हुआ है ना, ये 2020 से ही स्टार्ट हुआ है। मतलब 2020 के बाद अपन देख रहे हैं कि रोज या फिर कुछ महीने में एक न्यूज़ मिलती है कि अननोन गनमैन ने इस टेररिस्ट को शूट कर दिया। एंड ये जितनी भी टेररिस्ट है इंडिया के हिसाब से हाई प्रोफाइल, मतलब इंडिया में टेररिज्म को बढ़ाना, इंडिया में टेररिस्ट अटैक करना। जिन जिन इवन जो प्लेन हाईजैक हुआ था इंडिया का, तो उसमें भी जो टेररिस्ट था उसको भी लाइक थोड़े दिन पहले किसी अननोन गनमैन ने ख़त्म कर दिया था। अपन देखें तो 21 मई को कल क्या हुआ था। और जैसे कि इसके बारे में डिटेल देखें तो ये कहाँ रहता था, पीओजे में मुजफ्फराबाद में रह रहा था। और एलिमिनेटेड डेड ऑन स्पॉट, मतलब कि हाथों हाथ ही उसकी डेथ हो गई थी, बिकॉज पास में आके दो बाइकर्स ने, एक बाइक पे था एंड दूसरे ने इसको बंदूक से गोली मारी एंड वो हाथों हाथ ही ख़त्म हो गया एकदम पास में से। और ये जो स्ट्राइक हुई थी क्लोजर टू अ 7 ईयर ऑपरेशनल लूप, यूटिलाइजिंग द प्राइमरी आर्किटेक्चर ऑफ द डेडलीस्ट अटैक ऑन द इंडियन सिक्योरिटी फोर्स। 2019 में जो भी अपने सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे, तो उनको और उनकी फैमिली को कल न्याय मिल गया। और ये सब ये कर इसलिए पा रहा था, अगर थोड़ा सा अपन ब्रीफ देखें तो ये इसका जो जन्म हुआ था 1999 में हुआ था, पुलवामा में हुआ था, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। फिर ये जब 2018 के आसपास, सॉरी 2017 में ये पाकिस्तान चला गया था, रीलोकेट टू पाकिस्तान 2017 अंडर वैलिड डॉक्यूमेंट कि भाई मेडिकल की स्टडी करने के लिए जा रहा हूँ एज ए मेडिकल स्टूडेंट। और लाइक अभी जो जब ये जो टेररिस्ट ग्रुप में या फिर इसका जो नाम है वो ऐसे ही फेमस था, डॉक्टर 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 कह के सभी से बोलते थे। और ये ओनर ऑफ डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी इन कश्मीर वैली, तो कश्मीर वैली में ये अपनी एक लेबोरेटरी चला रहा था कि जो कि मेडिकल की पढ़ाई इसने कर रखी थी, तो ये इसे एज ए कवर चला रहा था।
फिर रोल तो इसका ये था कि ऑपरेशनल कमांडर अल बदर, और ये पैसे इसको पाकिस्तान से आ रहे थे और इसकी जो लेबोरेटरी थी उसके थ्रू ये कैपिटल को मैनेज करता था। और कोऑर्डिनेट अपने लॉजिस्टिक एंड टेररिस्ट फाइनेंस, ठीक है, जो मतलब कि यही कि लॉजिस्टिक सप्लाई किए थे जो 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था उस टाइम इसने। बिकॉज सब अब ये पहले थोड़ी पता था कि एक डॉक्टर ऐसा काम कर सकता है, तो लोगों को एंड सिक्योरिटी फोर्सेस के भी इस लेवल का डाउट नहीं था इस पे। अब ये क्या करता था, ये डिजिटल रेडिकलाइजेशन जो कश्मीर वैली या फिर जम्मू एंड कश्मीर के यूथ हैं उनको ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इनके थ्रू रेडिकल्स बना रहा था कि भाई तुम्हारे साथ इंडिया गलत कर रहा है, ये वगैरह वगैरह जो रेडिकल एक्टिविटीज़ है उनको लाइक मोटिवेट करना, उनको ब्रेन वॉश करना, यूथ को ब्रेन वॉश कर रहा था। एंड फिर उनको लाइक वेपन प्रोवाइड करवाना या फिर ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजना है, फिर उनको ट्रेनिंग देना, ऑनलाइन ट्रेनिंग देना, ये सब करके फिर लाइक लास्ट में जो उनको अटैक करवाना होता था, टेररिस्ट अटैक, वो ये यूथ के थ्रू करवाते थे। अपन इसकी टाइमलाइन देखी तो अभी मतलब कि जब 2019 वाला ये पुलवामा अटैक हुआ था 14 फरवरी को, जो सीआरपीएफ की एक गाड़ी जा रही थी उसमें 40 सीआरपीएफ पर्सनल थे। एक एक्सप्लोजिव से भरी हुई एक गाड़ी आती है मतलब सुसाइड बॉम्बिंग के लिए, वो इनकी सीआरपीएफ के जो जवान होते हैं इनकी गाड़ी में आके टकराते हैं। एंड उससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, अपने जो 40 सीआरपीएफ जवान होते हैं वो शहीद हो जाते हैं। फिर उसके तुरंत बाद जैसे मोहम्मद ने पब्लिकली रेस्पॉन्सिबिलिटी ली थी इस अटैक की, कि ये अटैक हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने करा है, जैसे मोहम्मद एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। फिर ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस इंसान ने बुरानी ने ग्राउंड पे लॉजिस्टिक सप्लाई किए थे एंड हायर किए थे भाई कौन कौन अटैक कर सकता है सुसाइड बॉम्बर के लिए, रेडिकलाइज करना यूथ को, ये सब इसने किया था। अब द स्ट्राइक टिगर 7 ईयर काउंटडाउन, मतलब कि 7 साल से एक जस्टिस पेंडिंग था, और कल जो इसको एलिमिनेट किया गया तो ये जस्टिस डिलीवर हुआ। ये जो अटैक हुआ था, इस अटैक के टाइम ये पाकिस्तान में सेटल हो गया था, पाकिस्तान में भाग गया था, वहाँ सेटल हो गया। अब फिर वहाँ पे इसको, वहाँ जो भी अपन को पता है लाइक इन टेररिस्ट को जो सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान, तो इसने फिर इसको वहाँ पे अच्छी खासी एक लग्जरियस लाइफ गवर्नमेंट वहाँ के पाकिस्तान जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इसको दी थी। और ये एक मतलब सेफली एंड लग्जरियस लाइफ मुजफ्फराबाद में पीओजे में काट रहा था। फिर वहाँ पे उसको बोला गया कि भाई जो पैसे तेरे को मिले हैं, जो तेरे को हम लग्जरियस लाइफ दे रहे हैं, तो इससे जो नेक्स्ट जनरेशन है इनको रेडिकलाइज कर, रेडिकलाइजेशन चाहे डिजिटल लोग कर रहे, जैसे भी मेथड से ऑनलाइन या जैसे भी नेक्स्ट जनरेशन को रेडिकलाइज करके टेररिस्ट बना। तो ये अपनी जो लाइफ है वहाँ पे लग्जरियसली काट रहा था, उनको भड़का के एंड उनको मैनिपुलेट करके ब्रेन वॉश करके टेररिस्ट बना रहा था। और इस चीज़ को, ये जो पैटर्न है ना, ये एक नया पैटर्न नहीं है, 2020 से अपन देखते आ रहे हैं कि बाइक पे दो लोग आते हैं और एक जो इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट होता है उसको शूट करते एंड चले जाते हैं। ये एक पैटर्न बन गया है, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई इसे करवा रहा है, कोई ऐसे ही मजे के लिए नहीं कर रहा है कि भाई हाँ ठीक है ऐसे मार देते टेररिस्ट को। इतने भले नहीं है पाकिस्तान के लोग या फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट। एंड 2020 के बाद हमें ये एक पैटर्न है, 2020 के बाद कंटिन्यूसली ऐसा ही हो रहा है कि कोई बाइक पे आता है एंड शूट करके चला जाता है। लेकिन ये कोई भेदभाव नहीं करते, उन्हें सारे ही ऑर्गेनाइजेशन के टेररिस्ट को निपटाया है, जैसे कि लश्कर ए तैयबा, तो इसकी जितनी भी है इनको उड़ाया। फिर जैसे मोहम्मद, हिजबुल्लाह, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट में सबको ही बारी बारी एलिमिनेट कर रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं कर रहे कि भाई। और ये जो ऑपरेशन हो रहे हैं ना अननोन गनमैन के थ्रू, ये खाली बॉर्डर के पास नहीं हो रहे, मतलब सारी जगह देखो, डीप इन द पाकिस्तानी, पेशावर, रावलपिंडी, तो यहाँ पे भी कुछ कुछ टेररिस्ट को, इवन लाइक कराची, ठीक है, तो ये खाली बॉर्डर के आसपास ही नहीं हो रहे, ये डीप इनसाइड भी जहाँ टेररिस्ट रह रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर, तो वहाँ पे भी इनको एलिमिनेट किया जा रहा है। द डेथ ऑफ हमजा बुरहानी इज़ नॉट ए गैंग वायलेंस, मतलब कि कोई गैंग वॉर के अंदर इसको नहीं मारा गया, ठीक है। और ये इसको अपन अगर पैटर्न देखें ना, तो सिस्टमेटिक पैटर्न चल रहा है 2020 के बाद कंटिन्यूसली, लाइक
दो मतलब बाइक पे कोई आता है टेररिस्ट को मार रहा है, तो पहले तो नहीं होता था, अभी क्यों हो रहा है? तो ऑब्वियसली अब अपन ऑफिशियली तो इस चीज़ को इंडिया एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बट मे बी लाइक रॉ के थ्रू या फिर कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन ये सब करवा रहे हैं जो इंडिया के एनिमी हैं उनको धीरे धीरे करके एलिमिनेट कर रहे हैं। A 7-year open wound of the family of CRPF of 20 sorry 40 CRPF personnel is finally sealed। मतलब कि 7 साल से ये जस्टिस डिलीवर होना बाकी था। 7 साल से जो CRPF जो शहीद हुए थे CRPF जवान 40 उनकी फैमिलीज को जस्टिस मिलना बाकी था, और कल वो मिल गया। इन जो मास्टरमाइंड था वो एलिमिनेट हो गया। और ये जो पाकिस्तान में रह के खुद को सेफ फील करते हैं ना टेररिस्ट, इंडिया में टेररिज्म एक्टिविटी फैलाते हैं, सोचते ठीक है पाकिस्तान में हम मस्त अपनी लग्जरियस लाइफ जी के कोई टेंशन नहीं है। बट रिसेंट एग्जांपल्स शो कर रहे हैं कि इंडिया अपने दुश्मन को कहीं पे भी नहीं छोड़ेगा, वर्ल्ड में कहीं पे भी होगा इंडिया का एनिमी तो उसे इंडिया ख़त्म करेगा कैसे भी करे। और वो ये कि बुरा काम करोगे तो कब तक बचोगे? जिस दिन आपने टेररिस्ट एक्टिविटी स्टार्ट की, आपने कोई गलत काम किया, फिर इंडिया के खिलाफ टेररिज्म फैलाया, तो उसी दिन से आपका काम डाउन स्टार्ट हो जाता है। बस वही है कि कब होगा, मे भी टाइम लग सकता है। इस जस्टिस को डिलीवर में 7 साल लगे, बट जस्टिस डिलीवर हुआ। सो आपने अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी की है तो आपका काम डाउन स्टार्ट हो चुका है, आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो आपका नंबर आएगा। ओके, यही न्यूज़ थी गाइस, यही अपडेट थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, बाय।